अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम डैश पर तशरीफ़ फरमा रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम, मेरा नाम अरशद हुसैन है। गुज़श्ता 15-20 सालों से मैं तिजारत से वाबस्ता हूँ और वो तिजारत है ख़िदमात को एक्सपोर्ट करना, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना। अल्लाह ताला हर एक में कोई ना कोई सलाहियत दिया है और सलाहियतें रोज़गार सलाहियतों की बुनियाद पर मिलता है, ना कि तालीम की बुनियाद पर। तालीम सलाहियत को उजागर करने के लिए या सलाहियत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन तालीम रोज़गार का ज़रिया नहीं बनती। तालीम के लिए सलाहियत चाहिए और इंसान में, हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत दी है। सलाहियतों को रोज़गार में तब्दील करना यह बहुत अहम काम होता है। असल हमारे पास में आमतौर पर तिजारत के साथ ये जहन में आता है कि सरमाया लगाया जाए, कोई प्रोडक्ट ख़रीदा जाए या कोई प्रोडक्ट को बनाया जाए, फिर उसको फ़रोख्त किया जाए। आमतौर पर बिज़नेस के माने ये लिए जाते हैं, लेकिन बिज़नेस सिर्फ अशिया की फ़रोख्त का नाम नहीं है, बल्कि बिज़नेस ख़िदमात और सलाहियतों की फ़रोख्त का नाम भी है। दीनी मदारिस से फ़ारिग़ीन अक्सर इमाम व ख़िताबत की महदूद रहते हैं। इमामत या ख़िताबत एक पेशा ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ इंसानी माशरे में सलाहियतें जो होती हैं, मदारिस के फ़ारिग़ीन हो या असरी कॉलेजेस के फ़ारिग़ीन हो, वो सलाहियतें माशरे में तजुर्बे की बुनियादों पर आती हैं और वो तजुर्बा हर एक में कुछ ना कुछ होता है। मैं आज आपके सामने जो बुनियादी जो बात रखने जा रहा हूँ कि आप में क्या सलाहियत है, आप पहले उस सलाहियत को महसूस करें और उस सलाहियत को फ़रोख्त करें। सलाहियतों को फ़रोख्त करना ने सर्विस एक्सपोर्ट। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन लोग हमारे पास दुनिया भारत के 75% आबादी स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करती है। आपका मोबाइल बिज़नेस है, आपका मोबाइल बिज़नेस है, आपके लिए राब्ते का ज़रिया है, लेकिन दुनिया की हज़ारों कंपनियों के लिए वो मोबाइल तिजारत है। उसमें आने वाले इश्तिहारात, उसमें जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें आपकी जो सहूलतें हैं, वो तमाम तिजारत हैं। हमारे बहुत सारे साथी फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं। फ़ेसबुक एक तिजारती कंपनी है, एक राब्ते का ज़रिया है। आप अपनी दिलचस्पी की चीज़ें वहाँ देखते हैं, लेकिन वो इश्तिहारी कंपनी है, वो इश्तिहारात देती है और इश्तिहारात का 55% हिस्सा वो मवाद तैयार करने वालों को दे देती है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आमदनी का 55% हिस्सा फ़ेसबुक अपना मवाद तैयार करने वालों को देती है। जो वीडियो बनाते हैं, आप जो वीडियो देखते हैं, जो रील देखते हैं, जो पोस्ट देखते हैं या जो तस्वीर देखते हैं, वो कोई ना कोई बनाया है। आपके लिए वो मालूमात होती हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो मालूमात फ़रोख्त हो रही हैं। आप भी बना सकते हैं। फेसबुक आपको भी वही आमदनी देगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि भारत में, इंडिया में या गरीब ममालिक जो हैं या कम कास्ट रखने वाला जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आमदनी कम होती है बनिस्बत इसके यूरोपियन ममालिक, यहाँ जहाँ माशी तौर पर खुशहाल ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी आमदनी ज़्यादा हो जाती है। अब ज़बानें और सलाहियतें तक़सीम करने या उसको ट्रांसफ़र करना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप डिजिटल दुनिया में, अगर आप अपने मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। दुनिया आपके फिंगर टिप्स यानी कि उंगलियों की जुम्बिश पर है। इस बात को हम महसूस करना ज़रूरी है। आज हम इंसानी माशरा
टेक्नोलॉजी के सबसे अजीम तरीन दौर में दाखिल हो चुका है। इस लिहाज से बोलूँगा कि अब ज़बानें भी मसला नहीं रही। आज से एक 4-5 साल, 3-4 साल पहले, 5 साल पहले तक भी ज़बानें मसला हुआ करती थी। अरबी ज़बान जानने वाले उर्दू नहीं जानते थे, उर्दू जानने वाले इंग्लिश नहीं जानते थे। लेकिन मसनूई ज़हानत, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, आज के दौर में फिंगर टिप्स पर आप अपनी दुनिया की किसी भी ज़बान में आप बात कर सकते हैं, आप अपने इजहार ख्याल कर सकते हैं, अपने मालूमात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। कोई भी कारोबार या तिजारत करने के लिए राब्ता बहुत अहम होता है, और इसी राब्ते को ख़त्म करता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो मैं उलमा इकराम के लिए ख़ासकर हैदराबाद शहर या बड़े शहरों में रोज़गार के क्या मौक़े हैं और आलमी सतह पर क्या रोज़गार के मौक़े हैं, 2-3 जुमलों में मैं बात रख दूँगा। सलाहियतों की बात आती है और स्किल्स की बात आती है, तो नोट करें इस मैटर में कि पहले हम ये देखें कि हम में क्या सलाहियत है। हर एक इंसान में कोई ना कोई सलाहियत है। कोई पकवान अच्छा करता है, शौक़ सलाहियत में तब्दील हो जाती है। कोई किताबत करता है, कोई तोगरा अच्छा लिख सकता है, कोई ज़बान पर उबूर रखता है। बहरहाल कोई ना कोई सलाहियतें कुछ ना कुछ में हैं। अगर ना भी हैं तो नई सलाहियतों को सीखना और अपने आप में जज्ब करना भी ज़रूरी है। सलाहियतें वही काम की रहती हैं जो समाज और माशरे के लिए काम आए। अगर आप में सलाहियतें हैं लेकिन समाज के लिए वो कारआमद नहीं है, तो फिर वो सलाहियतें आपकी बेकार हैं। ऐसी सलाहियतें जिससे समाज की ज़रूरत पूरी ना हो, वो सलाहियतें आपकी सलाहियतें हो सकती हैं, वो आपकी हॉबी हो सकती है, आपके मशगले हो सकते हैं, लेकिन वो सलाहियतें जो समाज की ज़रूरत को पूरी ना कर सकें, उन सलाहियतों से कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा अपनी सलाहियतों को अपडेट करते हुए आप रोज़गार हासिल कर सकते हैं। पहली चीज़ है, हैदराबाद शहर में मैं बता रहा हूँ, इस वक्त हैदराबाद की आबादी है 1 करोड़ के आसपास। दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। तरक्की याफ्ता शहरों में या तरक्की पजीर शहरों में 20% आबादी दूसरी रियासतों से यहाँ मुक़ीम है। रियासत की दूसरे अज़ला से और दूसरी रियासतों से यहाँ क़याम पजीर आबादी है 20%। 80% मुक़ामी आबादी है, या फिर ऐसी आबादी 10% भी मौजूद है जो हफ्ते में 1 मरतबा अपने शहरों को रुख करते हैं। ये 20% आबादी खाना घर में नहीं बनाती, ये बाहर से खाती है। या तो होटलों में खाती है, या मेस में खाती है, या फिर अपने कमरों में मंगाती है, या ख़ुद पकाते हैं। पकाने के लिए वक्त नहीं होता है आजकल, तो स्विगी, ज़ोमैटो का आपने नाम सुना होगा। ये ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो होम डिलीवरी सर्विस देती हैं। स्विगी पे अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए सिर्फ 100 रुपये की ज़रूरत है, सिर्फ 100 रुपीज़। फूड FSSAI लाइसेंस मिलता है, बेसिक लाइसेंस 100 रुपीज़। सिर्फ 100 रुपये में आप अपना रेस्टोरेंट स्विगी पर खोल सकते हैं। आप अपने घर से, घर में आप अपने घर के लिए तो पकाते ही हैं, कुछ और अच्छा पकवाना आपकी बेगम जानती हैं या आपके दोस्त अहबाब जानते हैं तो वो भी पका लीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में और दूसरे फूड्स भी आप वहाँ फ़रोख्त कर सकते हैं। दूसरी अहम बात जो इस तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, हैदराबाद की पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास 4 स्लॉटर हाउस हैं, ज़ुबा खाने जहाँ गोश्त, जहाँ बकरा या जानवर काटा जाता है, और 30,000 हमारे पास दुकानें हैं जो गोश्त फ़रोख्त करती हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद के डेटा के हिसाब से, जिसमें 5,000 दुकानों को फूड सेफ्टी लाइसेंस है। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सिर्फ 5% हिस्सा ज़ुबा या हलाल गोश्त हमारे पास दस्तयाब है, क्योंकि स्लॉटर हाउस में जो मौलवी हैं, जो काटने वाले लोग हैं, वो 10 आदमी हैं। मैं पर्सनली विज़िट किया हूँ। मैं वेटरनरी ऑफिसर्स भी बहुत कम हैं, लेकिन काटने वाले बहुत कम हैं।
ज़ुबह किया हुआ हलाल गोश्त का इस वक्त शार्टेज है शहर में। आप ये तिजारत से भी वाबस्ता हो सकते हैं। अपने घर में आप ऑनलाइन पोर्टल ब्लिंकिट है या इस तरह की जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर भी फ़रोख्त कर सकते हैं। अपने सबसे बड़ी मार्केट आपके अपने मुसल्लियान हैं, आपकी मस्जिद है, आपका महल्ला है, आप उनकी ज़रूरत को पूरी कीजिए। आपको इतना बिजनेस मिल जाएगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दो चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करना। मार्केट होती है बुनियादी ज़रूरतें, यानी कि ला महला उसको ख़रीदना ही है, ला महला काम करना ही है। एक और मिसाल मैं देता चलूँ कि आज हमारे पास हैदराबाद में मुस्लिम हज्जाम नहीं मिलता था, आज तकरीबन मुसलमान हज्जाम हमको मिल रहे हैं हैदराबाद शहर में। आपने महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत सारे जो सलाहियत है, बाल काटने की इंडस्ट्री है, 280 करोड़ की बाल काटने की इंडस्ट्री है। हम सर झुकाकर हम दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं। 280 करोड़ रुपये सालाना की ये इंडस्ट्री हैदराबाद शहर में चलती है और हम में वो सलाहियत हो जो बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हों। तीसरी सलाहियत है आप में खिदमात को फ़रोख्त करना। आप में कोई भी सर्विस हो, आपकी कोई भी सलाहियत हो, उसको फ़रोख्त करें। मिसाल के तौर पे ट्यूशन, आज हमारे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने का रिवाज हमारे पास सुबह ही मदरसे होते थे। पहले बहुत आसानी से बच्चों को स्कूल भेजाया जाता था, फिर बाद में हुआ ट्यूशन घरों पर पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब वो भी शहर में मुसाफियत इतना ज़्यादा है, मतलब रास्ते इतने बड़े हैं कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो ऑनलाइन ट्यूशन का भी सिस्टम शुरू हुआ। लॉकडाउन में तो तकरीबन 2 साल तक पूरी दुनिया जो है एक नए निज़ाम से मुतारफ़ हुई, वो था ऑनलाइन एजुकेशन। आप ऑनलाइन पर ट्यूशन भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। कई हमारे अमेरिकन एनआरआईज़, यूरोप, सऊदी अरबिया, दुबई वगैरह के एनआरआई से अपने बच्चों को वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं। आपका नाज़िरा है या फिर आपकी जो भी दीनी मालूमात हैं या बुनियादी जो तालीम है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप वो भी काम कर सकते हैं। इससे हट के आप अपने दूसरे जो भी सलाहियतें हैं उसकी तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी नॉलेज को, आपकी मालूमात को आप फ़रोख्त कर सकते हैं। नॉलेज या मालूमात को फ़रोख्त करना। नॉलेज वो हो जो समाज की ज़रूरत पूरी करे, मालूमात वो मालूमात जो समाज जिसको एक्सेस करने में पहल करे और आगे आए और ख़रीदे या फिर देखे। आपने देखा होगा, अभी मैंने जिक्र किया फेसबुक का, ऐसे ही ट्विटर है, स्नैपडील है या इस तरह की जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ आप अपनी नॉलेज को, अपनी मालूमात को वीडियो में, रील में, पोस्ट में या डिजिटल किताबों में मुंतकिल करते हुए भी आप आमदनी हासिल कर सकते हैं। मैं गुज़श्ता 10 सालों से किताबों की आलमी मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एक अमेरिका में कंपनी है, एक लंदन में है, 2 शारजा में है और एक हैदराबाद में है। और मेरा मार्केट है, पहले तो हमने उर्दू किताबों से शुरू किया। हैदराबाद में तो कोई ख़रीदने वाला नहीं मिला, लेकिन ऑक्सफोर्ड ने हमसे ख़रीदा, हार्वर्ड ने हमसे ख़रीदा। दुनिया की हर लाइब्रेरी में बजट होता है किताबें ख़रीदने का, लेकिन हमारे पास ज़रा थोड़ा सा मसला ये है कि किताबें अगर मुफ्त में भी मिल जाए ना तो हम पढ़ते नहीं हैं। ख़रीदना तो दूसरी बात है। तो ज़िंदा कौमें या ज़िंदा माशरा जो होता है वो इल्म की क़दर करता है और पूरी दुनिया किताबें ख़रीदती हैं। अगर एक शहरी भी, किसी एक ज़बान का शहरी भी वहाँ मौजूद हो, वो एक ज़बान की शहरी के लिए वो लाइब्रेरी किताब ख़रीदती है। तो उर्दू की किताबें हैदराबाद में तो नहीं फ़रोख्त हुई, लेकिन लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में हमारी किताबें फ़रोख्त होना शुरू हुई। बाद में हमने उनकी ज़रूरतें जो थी उसके हिसाब से हमने अशात का काम किया। इस तरह सोशल बिज़नेस मैनेजमेंट में हमने सोशल मीडिया को बिज़नेस का ज़रिया बनाया। तो फेसबुक जो आप देखते हैं वो भी आपको रोज़गार का ज़रिया देता है। उस ताल्लुक़ से भी हम मुफ्त रहनुमाई भी करते हैं और तरबियत भी फ़राहम करते हैं, बिल्कुल मुफ्त। आप सरमाया, कहीं भी आपको सरमाए की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सरमाया आपकी सलाहियत है। बुनियादी सरमाया तो लगेगा ही, जो भी छोटे मोटे अखराजात हैं, जैसे आपके बुनियादी सरमाए में आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है,
या आप तरबियत लेने के लिए जो भी अखराजात आ सकते हैं वो हैं, या आपके जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो लीगल सेटअप की ज़रूरत होती है, जो क़ानूनी जो भी इजाज़तनामों की ज़रूरत होती है, उसके अखराजात आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।